नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या सोच है दूसरे को लेके, क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में, कितनी हद तक पॉजिटिव परिवर्तन या कुछ नेगेटिविटी आएंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है, फिर आपकी सिचुएशन चेक करूँगी। पहले आप दिल से दिमाग से क्या सोचते हो। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. जिनसे हम प्यार करते हैं उनका दिल नहीं दुखाते। आई थिंक अगर जैसा आप छोड़ के जाओगे, अगर आप उन्हें चीट करोगे तो आई थिंक आपको उसी रूप में वो याद रखेंगे। या आप कुछ अच्छा करके जाओगे, आपने अपना बेस्ट दिया, सामने वाले ने चीट किया आपको, तो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं लाइफ में रिग्रेट ज़रूर होगा। तो जैसा कर्म करोगे, आपको अच्छा रहना है, आपको पॉजिटिव होके अच्छी कर्म करनी चाहिए, तो लोग आपको उसी वे में याद रखेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। पहले आपकी सिचुएशन रीड करती हूँ क्या है। ओके, आपकी सिचुएशन में कहूँ तो थोड़ी सी कुछ में हो सकता है कि कुछ टाइम में या अभी कुछ कहीं कुछ सेलिब्रेशन हुई हैं, कुछ चीज़ें वैसी हुई हैं, या फ्रेंड सर्कल में आपने थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट तो की हैं। आपकी सिचुएशन है ये। देखती हूँ दिल से। ओके, हो सकता है ये एनर्जीज में कहूँगी बच्चों की भी प्रेजेंस है। आई थिंक कुछ हो सकता है कि आपके डिज़ायर्स प्रेजेंट में फुलफिल हुई हैं। आई थिंक इस वे में कुछ सेरेमनी भी आपके लाइफ में अभी हुई हैं फिलहाल। एंड चीज़ों में सुधार, या कहूँगी यहाँ पे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया है या कर रहे हो। एंड ओके, यहाँ पे कहूँगी आपकी जिनकी भी ये एनर्जीज दिखती हैं ना, लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही हैं। एंड आई थिंक आप उस चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो। एंड कहूँगी कुछ चीज़ों में सेरेमनी में भी इन्वॉल्व हो। एंड यहाँ पे दिमाग में चीज़ें अगर चल रही हैं तो कुछ तो दो राहें ज़िंदगी में, दो डबल चीज़ें चल रही है। क्या फिर से कुछ चीज़ें स्टक नहीं होंगी, या ये जो ब्लेसिंग्स आई हैं ये कंट्रोल रहेगा कि नहीं, उसके लिए अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी कर रहे हो। आपकी एक्शंस में कहूँगी पॉजिटिव होके, खुश होके, कहते हैं ना कि ये जो बदलाव या कहूँगी ये खुशियाँ आई हैं उसमें आप निरंतर फोकस्ड हो फिलहाल। आई थिंक देखती हूँ क्या है पास्ट। ओके, पास्ट पास्ट आप अपने पर्सन को कहूँगी, नियरेस्ट पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, उसमें अगर कहूँगी तो आप अपने पर्सन को कुछ हद तक खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है। आपने उनके लिए एक्शंस उस वे में किया भी है। तो आपकी अगर कहूँ ना, आप कैंसर, आप तो कहूँगी आपकी ही कार्ड्स बार बार दिख रही हैं। एंड आई थिंक आपकी सिचुएशन में काफ़ी रिलेट होगा कि आपको खुशियाँ मिली हैं एंड आप कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स या कहूँगी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो आप कहूँगी अभी अच्छे एनर्जीज में तो हो। एंड यस, एंड फोकस्ड भी हो। करियर बिल्डअप में पर्सन से भी हो सकता है आपको अच्छी कोऑर्डिनेशन मिल रही हैं। एंड बट पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, या कहूँ रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ ना तो ओवर पॉजिटिव हो आप। जो प्रेजेंट ज़िंदगी में चीज़ें अभी आपकी खुशियाँ आई हैं या चीज़ें मिल रही हैं या पर्सन से अटेंशन मिलता है, जो भी है आपका या जो भी आपने किया है अभी, तो वो चीज़ों को आप खोना नहीं चाहते। उसका कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपको डर सताता है। फिलहाल के एनर्जीज में कहूँ तो एक डर भी है एंड कन्फ्यूजन्स भी है। दिमाग में चीज़ें कहते हैं ना कि ये जो आई हैं फिर से कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो आई थिंक यू आर इन द डबल फेस माइंड में, सही गलत एंड किसको वर्कआउट करूं, क्या करूं, या पर्सन को किस वे में अच्छे से रखूं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, या करियर में बहुत चीज़ों में कहूँ ना आपकी हैं। तो आई थिंक अभी तो आप ब्लेस्ड हो एंड है तो सही। चलिए देखती हूँ। ओके, अब आपके पर्सन की सोच देखती हूँ एंड उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। आप भले ही सोचते हो कि बहुत अच्छा है, अब आपके पर्सन देखती हूँ क्या है, उनकी क्या है। ओके, उनकी अगर कहूँ
तो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में वो थोड़े से संयम से हैं, थोड़े से कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। अब देखती हूँ किस वे में, आई थिंक आपसे कम्युनिकेशन भी हो रही है या बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। एंड लेकिन यहाँ पे उनकी एनर्जीज कहूँ तो यहाँ टेम्परेंस कहूँगी, अपने आप को कंट्रोल। अब देखती हूँ किस वे में, इनके दिल से आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस हैं एंड दिमाग में क्या है। वो ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते हैं या ये कंट्रोल कुछ नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए करें, नहीं। बट इनकी अगर दिल से कहूँ ना, ये आपके साथ में वो टर्म्स तो कर रहे हैं। आप भले ही आप ही बहुत खुश हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको लगता भी है कि सामने वाला पर्सन कहीं खुद को कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, या पास्ट कुछ टाइम पहले अगर कुछ चीज़ें मतलब ख़राब हुई थी तो अभी वो सुधार पे हैं, अभी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, इन्हें कुछ चीज़ों को शायद पसंद नहीं है। चल तो रही है ज़िंदगी अच्छी, लेकिन कहूँगी इनकी दिल से अगर कहूँ ना, इनको कुछ चीज़ों को करने का मन नहीं है, बट अननेसेसरी की कहते हैं ना कि उस चीज़ों को कर रहे हैं, या कहूँगी कुछ दिखावा भी पर्सन करते हैं कि जितना इन्हें नहीं अच्छा लगता है आपके साथ में उस वे में, या फिर हो सकता है फैमिलीज है तो फैमिलीज को नहीं भी पसंद करते हैं, फिर भी शायद अभी फ़िलहाल वो कर रहे हैं उस वे में, रिश्ते निभाने वाली सिचुएशन में है। यानी यहाँ पे अगर दिमाग में कहूँ चीज़ें ना प्रैक्टिकल होके सोच रहे, कहीं ना कहीं ये भी पैसों को सोचते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अभी के सिचुएशन में जो चल रहा है फिलहाल, आई थिंक मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। एंड यहाँ पे कहूँगी मन ना रहते हुए भी चीज़ों को इमोशंस जोड़ रहे हैं, या फिर कुछ टाइम पहले अगर कहूँगी थोड़ी सी टफ कहते हैं ना कि थोड़ा सा नोक झोंक में, ये नहीं कहूँगी बिल्कुल सेपरेशन हुआ पड़ा है। यहाँ पे जिनकी भी ये एनर्जीज कहूँगी ये एक नोक झोंक वाली टर्म्स कुछ टाइम पहले हुई थी, तो उसमें अब स्टेबल फेज अगर दिख रहा है, या आपकी तरफ से भी वो प्यार वो चीज़ें अगर स्टेबल वाली या केयर दिख रही हैं, तो ये थोड़े अपने आप को कहूँगी कंट्रोल। बट कहूँ इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, लव से ज़्यादा कहूँ ना, ये ना अभी अपने आप को कंट्रोल करके इन्हें लग रहा है चलो ठीक है, सब कुछ मुझे अटेंशंस मिल रहा है, मुझे केयर मिल रहा है, सब कुछ है, बच्चे हैं उनकी भी सारी चीज़ें डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन की अगर कहूँ ना डिज़ायर्स वाली बात आती है कि इनकी अगर डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस वे में सोच रहे हैं। एंड लव जो आप सोचते हो ना, आई थिंक इन्हें पता तो है कि आप इन्हें बहुत सच्चे मन से प्यार करते हो। तो फ्यूचर्स में अगर कहूँगी ये लव के एक्शंस में हैं, तो लेकिन कहूँ ना कुछ चीज़ों से कहूँगी ये डिप्रेस्ड हैं, या शायद आप नहीं समझ पाते हो, या समझते भी हो तो कहूँगी आप कहूँगी निभाने वाली सिचुएशन में हो, तो पर्सन भी वही हैं, निभाना चाह रहे हैं, निभाने वाली सिचुएशन में हैं। एंड फ्यूचर्स में चीज़ें हो सकता है कमिंग फ्यूचर्स में फिर स्टक होंगी, बट यहाँ पे चूँकि लव है ये, तो वहाँ पे लव थोड़ा सा रहेगा ज़रूर कमिंग फ्यूचर्स में। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, देयर इज अ कहूँगी ओवर एनर्जीज में ये बता रहा है द वर्ल्ड की प्रेजेंस, एंड ये एक चीज़ों को कहते हैं ना क्लोज एंड द न्यू बिगिन वाली एक ट्रांसफॉर्म वाली सिचुएशन। अब देखूंगी क्लेरिफाई करके क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगी आगे आने वाले समय में। देखती हूँ पर्सन की तरफ में ओवरऑल में क्या है। द सन, ये मैं एक बात कहूँ अगर इनकी तरफ में अगर कहूँ ना, प्यार से ज़्यादा ना इन्हें लग रहा है कि चलो अभी सब कुछ मिल रहा है ना, तो आई थिंक उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इनको कुछ चीज़ करने का मन ना भी हो तो फिर भी ये ना अभी वेट एंड वॉच में है, वो चीज़ों को कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं, यानी कि इनको आप और ज़्यादा समझो, और ज़्यादा प्यार करो, और ज़्यादा केयर करो, वो इनकी सिचुएशन में है। जितना कर रहे हो आई थिंक उससे भी ज़्यादा ये चाहते हैं, तो इनकी चाहत आपसे ही ज़्यादा है। खुद से तो कंट्रोल है, एंड खुद की तरफ में वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं तो भी शायद ये शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज लग रही हैं ऐसी वाली कि आप कितना भी कर लो ये आपको उस वे में अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड बट इन्हें अच्छा बहुत लग रहा है, अच्छा करने की चाहत में मैनिफेस्ट करते हैं कि और अच्छा हो। लेकिन इनकी तरफ से एफर्ट में अगर कहूँ तो ये सिर्फ आपसे ज़्यादा वो चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है, इनकी तरफ से आपको कंट्रोलिंग वाली सिचुएशन दिखेगी, बट आप कहूँ तो बहुत खुले दिल के हो एंड खुलेपन से। देखती हूँ द वर्ल्ड को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है आगे आने वाले समय में, कितनी बदलाव हैं आगे आने वाले समय में, बदलाव देखती हूँ क्या है। ओके
आपकी बदलाव में कहूँ जस्टिफाई होंगी। आप ट्रू हो ना, तो सच्चे इंसान के साथ में सच्ची चीज़ें होती हैं, प्यार और आएंगी, कुछ चीज़ें जस्टिफाई वाली सिचुएशन में भी आएंगी। एंड आई थिंक अपना बेस्ट देते जाओ रिलेशनशिप में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ ब्लेसिंग्स कहूँगी, और अच्छे टर्म्स आएंगे। ये पर्सन देखो, एक कहूँगी थोड़ी सी सेल्फिश भी हैं आपके पर्सन। आप कर रहे हो बहुत कुछ तो अच्छा, आप तो खुले दिल से कर रहे हो, लेकिन पर्सन के एनर्जीज में उतना खुलापन नहीं है, उतना खुला दिल नहीं है इनका। लेकिन ये वेट एंड वॉच इन्हें अच्छा बहुत लग रहा है, एंड इस चीज़ों में कहूँगी हैं, लेकिन कहूँगी इनकी जो स्वभाव है ना वो नहीं बदलने वाला है। ये कुछ टाइम पहले अगर कुछ चीज़ों को गलत किए थे तो फिर से ये पर्सन करेंगे ज़रूर। कहूँगी यहाँ पे सेपरेशन नहीं, लेकिन ना इनकी जगह परिवर्तन फिर होने की चांसेस हैं कमिंग टाइम में। अगर ये फिर आते हैं सेटल हो वे में, सब कुछ चल रही है अच्छी वे में, आप कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये फिर से कहूँगी पलट के कुछ चीज़ें करेंगे। बिल्कुल ये इनकी स्वभाव है। आई थिंक प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्हें ही ज़्यादा अटेंशन चाहिए, एंड आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे फिर कुछ कंट्रोलिंग होगी, बट कहूँगी सेपरेशन तो नहीं। एंड ये थोड़े से कंट्रोल माइंड के पर्सन है, कि जो एक्चुअल में है ना, ये सिर्फ अप्रिशिएट खुद को होना चाहते हैं, कि आप अप्रिशिएट करो सामने वाले को। इनको कहते हैं ना, कुछ लोगों की ये ना होती है सोच में कि किसी को अच्छा कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो इनकी जो नेचर कहूँगी ना, वो कहने की ज़्यादा नहीं है। आई थिंक उस वे में कि अच्छा चीज़ को कुछ तो अच्छा कहो, आपके लिए इतना कहा, कुछ तो करो, कुछ तो अप्रिशिएट करो। तो इनके तरफ से वो अप्रिशिएशन आगे भी नहीं रहने वाली है, बट हाँ टर्म्स चल रहा है तो अच्छा चलेगा, वो चीज़ें हैं। ये इनका स्वभाव है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। मैं कह रही हूँ ना, कुछ बदलाव ना, या कहूँ ये जहाँ से आए थे, हो सकता है कि अगर मैरिड है, इनका कहीं घर है या जो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें, या फिर ये वर्किंग है तो कुछ बदलाव इनकी थोड़ी सी आएंगी। ट्रैवलिंग की सिचुएशन आगे आने वाले समय में, तो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है कि कुछ टाइम में फिर ये जगह परिवर्तन करें। मैं इस ऑपरेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, होता है लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है इन्हें कहीं जाना पड़े, वो सिचुएशन दिख रही है। बट कहूँगी देयर इज़ अ टर्म्स आपकी तरफ से ज़्यादा रहेगा, इनकी तरफ से जो आप एप्रिशिएशन या जितना भी कर लोगे, ये पर्सन आप अपने आप को कंट्रोल ही करके रखेगा। ये इनकी स्वभाव है, ये बदलने वाली नहीं है। बट देयर इज़ अ कहूँगी आप अभी हैप्पी ऑरास में हो, तो हैप्पी चीज़ों को ही सोचिए, एंड आप अपना बेस्ट दीजिए। काम करते हो, कामों में खुश रहिए, बच्चे हैं बच्चों में खुश रहिए। एंड अगर पर्सन भी जो जिस हद तक वो करते हैं तो वो तो बदलेंगे नहीं। आई थिंक उसी वे में उन्हें अपना लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।